हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट में। इसके ऊपर पहले बेसिक्स के ऊपर मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। इसमें क्या है, आज मैं क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले पार्ट्स में मैंने बस कॉन्सेप्ट बताया था, इस पार्ट में हमें बस क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे कि पहले थोड़ा ईजी आएगा, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लॉकडाउन के वजह से हुई नुकसान में आप घबराना मत। आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मिस्टर राज क्लासेस द्वारा दी गई क्लासेस को आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। उनकी वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खुद क्वेश्चन। एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी तथा ओ हैं। ए बी के दाएं और ओ के बाएं हैं। सी ए के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं है। यह बताइए कौन सा घर मध्य में। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे कहा गया है ए बी के दाएं है, यानी ए बी के दाएं और ओ के बाएं। और का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। मैं इसके ऊपर पहले वीडियोस बना चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है। ठीक है, तो बी के दाएं हैं तो यहाँ ए आ गया। ठीक, और वो एक ही बात हो रही है। और ओ के बाएं, यानी ओ क्या होगा, ए के दाएं होगा। ओ के बाएं यानी राइट साइड होगा। ठीक, सी ए के दाएं है, यानी सी ए के दाएं दूसरा है। वो पहला है, हमारा सी क्या है, दूसरा, तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी डी के दाएं है। बी डी के दाएं यानी कि जो डी है वो बी के कहाँ होगा, बाएं होगा, यानी बी लेफ्ट साइड, डी के लेफ्ट साइड होगा, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ये बताइए कौन सा घर मध्य में है। अब ये तो हमको सिंपल सा दिख रहा है, सामने ही ए। जब अगर हम ऐसे लिख देंगे सिंपल, तो ऐसे लिख देंगे। ये सबसे इजी पार्ट था, इजी टाइप का क्वेश्चन था। आइए इससे थोड़ा सा एडवांस करो। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यू साझेदार हैं, यानी कि पार्टनर्स हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा। अब यहाँ पे जो का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी कि यही आर की बात हो रही है। आर पश्चिम की ओर करके बैठा है। अब देखिए कैरम में जब भी होगा तो हम अंदर की सेंटर की तरफ ही देख रहे होंगे ना। कैरम के उधर मुंह करके तो बैठेंगे नहीं, तो खेलेंगे कैसे। ठीक है, तो कैरम में जब हम खेलेंगे तो सेंटर की तरफ ही देखेंगे मुंह। तो अगर कोई भी कहाँ भी होगा, अगर ये पश्चिम की तरफ देख रहा है तो ये अगर इस तरफ बैठा तो यानी यार हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर जो यहाँ बैठा वो यहाँ देख रहा होगा, सब क्या होगा, सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। तो आर हमारा पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो आर हमारा यहाँ होगा। अब आर एस जो है आर के दाएं है। अब यहाँ पे देखिए हमारा राइट आर के कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो एस हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा एस। अब जब हमें ये पता चल गया एस आर इनके पार्टनर, इनके आमने सामने बैठे, पी के सामने आर के सामने पी बैठा होगा और क्यू के सामने एस बैठा होगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है तो क्यू किस दिशा मुंह करके बैठा है। अब सीधा यहाँ पे दिख रहा है क्यू साउथ में बैठा है, तो नॉर्थ की तरफ दिशा करके मुंह करके बैठा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे, प्रत्येक में 3, यानी प्रत्येक में क्या है, 3 व्यक्ति हैं। यदि ई किसी भी सिरे में नहीं, यानी अगर ई की बात करें तो कहीं भी एंड पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ ना यहाँ होगा, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। ई हमारा किसी भी सिरे पे नहीं। ठीक, डी एफ के बाएं दूसरा है। अब देखिए डी एफ के बाएं दूसरा है। जब भी ऐसा हो तो हम सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। हम इसी व्यक्ति के यहाँ पे हमने डी ले लिया, डी एफ के बाएं दूसरा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे भी ले लेते तो क्वेश्चंस पे कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि बाद में हमको बस आमने सामने ही बताना है। ठीक है, तो डी एफ के बाएं दूसरा है। ओके, यहाँ पे हमने इसलिए पहले ले लिया क्योंकि हमको नॉर्थ डायरेक्शन से दाएं बाएं देखने में समझ आता है। ठीक, अब यहाँ पे कहा सी ई का पड़ोसी है, तो ई अगर बीच में ही होगा ना, क्योंकि सिरे पे तो होगा नहीं, तो सी ई का पड़ोसी है। और डी के विकर्ण है, विकर्ण बस सामने, यानी डी के सामने तो सी यहाँ पे होगा, और ई का पड़ोसी यानी ई यहाँ पे हो गया। अब इधर सिंपल से अब देखिए, अब क्या, और बी एफ का पड़ोसी यानी बी यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, अब हमारा क्या बचा, केवल ए, तो ए को भी मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने हमारा क्या है, ई है। ई आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा।
ये क्वेश्चन होता, अगर हम ऊपर लिखते डी बी एफ तो सी ई ए नीचे आ जाता, तो वही बी के सामने कौन है तो ई हो जाता था। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त की गिर्द बैठे। ठीक है, तो मैं पहले वृत्त बना देता हूँ ऐसे 8 मित्र को, यानी ऐसे बता, तो ये अंदर की तरफ ही देख रहे होंगे, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, तो ऐसे। ठीक, बी ए की दाएं तीसरा है। तो अगर देखिए वृत्त को अगर हम कहीं भी बना दे, घूमते हम किसी भी, हम पहले ए को ले रहे हैं ना, तो ए को हम यहाँ पे सेंटर पे ले लेंगे, तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है ताकि, और ए के दाएं तीसरा है बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक, जो सी के दाएं तीसरा है, यानी जो यानी सेकेंड पर्सन यानी ए जो है सी के दाएं से तीसरा है, तो यानी सी जो होगा ए के बाएं से तीसरा होगा, तो सी हमारा कहाँ होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी सी हमारा यहाँ होगा। देखिए राइट साइड ऐसे ही चलेगा घूम के। ठीक, तो यानी सी हमारा ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे दाएं सी का दाएं कहाँ होगा, ऐसे ही होगा, मैंने पहले वीडियोस में ऐसे बताया हुआ। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ होगा। एफ ई के दाएं दूसरा है, एफ ई के दाएं दूसरा है, बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं, यानी बी एफ ना यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा। ठीक, जो यानी ई ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। ठीक है, ई हमारा ना इधर होगा ना इधर। ठीक, अगर एफ हम इधर लेते तो ई इधर आ रहा है, अगर एफ इधर लेते तो ई हमारा इधर। ठीक, हमको ई को बी के बगल में नहीं लिखाना। ठीक है, तो हमने ई इधर लिखा, एफ हमारा। ठीक, अभी हमने माना है अगर हम बदल सकते तो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कहा जा रहा है, डी एच के बाएं दूसरा है। अब देखिए हम इसमें भी दो चीज मानेंगे, या तो अगर एच हमारा इधर होगा, ठीक, तो हमारा डी किधर आएगा, डी जो है एच होगा तो हमारा डी इधर आएगा। ठीक, अगर एच हमारा इधर होगा तो डी हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो हम दोनों लिख देते हैं, बाद में अगर जैसे जिसका चेंजमेंट होगा तो वैसे चेंजमेंट हम कर लेंगे। अब क्या जा रहा है, जो जी के बाएं दूसरा है, जो यानी कि एच की बात हो रही है, जो जी के बाएं दूसरा है। अब देखो अगर जी के बाएं दूसरा तो जी हमारा इधर आ रहा है, यहाँ तो है जगह नहीं, तो हमारा हम ये तो नंबर ले ही नहीं सकते, और जी हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक, अब हमने सारा पॉइंट्स भर दिया है, सारी जगह सबको सही से बैठा दिया। ठीक है, सही से मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन पूछना है ए के बाएं दूसरा कौन। अब ए का बायां यानी ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में तो ई है, दूसरा यानी कि जी, आंसर हमारा क्या आएगा जी, बस जी पे हमें सर्च हमारा ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा।